हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोग को एक वीडियो मिला होगा हमारा, जिसमें कि हमने बताया था कि आप बिहार बोर्ड 10th में आप लोग जो है कि 450 मार्क्स कैसे ज्यादा ला सकते हैं। सेम वैसा ही आज 12th का वीडियो है, आप लोग के लिए है कि आप लोग जो है कि बिहार बोर्ड 12th साइंस एग्जाम में 450 मार्क्स कैसे ला सकते हैं, और इसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। तो चलिए आज के क्लास को बिना रुके फिर से शुरू करते हैं और समझाते हैं आप लोग को कि आप लोग जो है 450 मार्क्स कैसे ला सकते हैं। 450 मार्क्स आप लोग कैसे ला सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं क्लास को, और आप लोग भी सिर्फ उसी ऑथेंटिक चीज को याद रखिएगा जो हम पिछले वीडियो में बोल रहे थे, अगर आप लोगों ने देखा हो तो, कि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने पूरे साल बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई की है, तो उनको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। अदरवाइज अगर आपने पूरा साल पढ़ाई नहीं किया है और आप सोच रहे हो कि ये वीडियो देखोगे आप 450 नंबर ला लोगे, तो मत रुको बच्चे, आप चल जाओ, इस वीडियो को स्किप करो, टाइम बर्बाद मत करो, जो बचा हुआ है इसमें आप थोड़ा सा पढ़ाई कर लो, ठीक ना। चलो शुरू करते हैं। देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले पहले आपको पता होगा इसमें कितना सब्जेक्ट होता है। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के बारे में बात नहीं करेंगे, अभी थोड़ा देर के बाद बात करेंगे मैथ्स के बारे में, हिंदी और इंग्लिश, ठीक ना। तो ये आपका टोटल 5 सब्जेक्ट होता है। आप इस चीज को एकदम ध्यान समझिएगा जो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो टोटल आपका जो होता है 80 नंबर, सॉरी 80 बोलते हैं, 70 नंबर का आपका थ्योरी पेपर होता है, ठीक ना। फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी 70 नंबर का थ्योरी पेपर होता है, हिंदी में 100 और इंग्लिश में भी आपका इतना नंबर का होता है, 100 नंबर का होता है थ्योरी पेपर। हाँ, प्रैक्टिकल आपका 3 सब्जेक्ट में होता है, 30 30 30, और ये तो प्रैक्टिकल हिंदी और इंग्लिश में आपका नहीं है, आप लोग को पता होगा। तो ये 30 30 30। तो सबसे पहले पहले आप हम कितना नंबर के लिए आज हम बात करने वाले हैं, 450 मार्क्स के लिए बात करने वाले हैं। तो 450 मार्क्स आप लोग कैसे ला सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, सबसे पहले देखिए 30 60 30 90, कम से कम अगर आपको 25 बोला जाए 25 25 25 करके भी अगर मिलता है मार्क्स, कम से कम 70 80 मार्क्स तो आप लोग को मिल जाएगा। इसमें से प्रैक्टिकल में, प्रैक्टिकल मार्क्स आपका 80 हो जाएगा, कम से कम मान सकते हैं हम कि आपको 80 मार्क्स मिलेगा प्रैक्टिकल में। इतना मार्क्स नॉर्मल मिल ही जाता है। इससे भी कम कीजिएगा तो 75 पे आ जाइए। 75 से मार्क्स तो आपको प्रैक्टिकल में मिलने वाला नहीं है, इस चीज को समझिएगा। यहाँ पे जो इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं कितना बचेगा, यानी कि आपको टोटल कितना मार्क्स के लिए फाइट करना है, 325, 375 मार्क्स के लिए फाइट करना है, क्योंकि 75 मार्क्स आपको किसमें से मिल जाने वाला है, प्रैक्टिकल के लिए मिल जाने वाला है। अब इस चीज को थोड़ा सा और बेहतरीन तरीके से समझिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि प्रैक्टिकल से अगर 75 मार्क्स भी मिलता है तो अब हमको कितना नंबर के लिए फाइट करना है, 75 मार्क्स के लिए फाइट करना है। तो 75 मार्क्स के लिए अगर फाइट करना है, इस अप्रोच को समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस अप्रोच को कैसे समझा जा सकता है, ठीक ना। चलिए समझते हैं इस अप्रोच को। आपको पता होगा बायोलॉजी, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, इसमें से सारा का सारा सब्जेक्ट जो है, इसमें आपका एक होता है ऑब्जेक्टिव पेपर, दूसरा होता है सब्जेक्टिव पेपर। अगर बायोलॉजी में बात किया जाए तो आपका 35 ऑब्जेक्टिव होता है और 35 सब्जेक्टिव होता है। फिजिक्स में अगर बात किया जाए तो 35 आपका ऑब्जेक्टिव होता है और 35 आपका सब्जेक्टिव होता है। केमिस्ट्री में अगर बात किया जाए तो 35 आपका ऑब्जेक्टिव होता है और 35 सब्जेक्टिव होता है। इसमें 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। इधर भी आपका 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। ये जो है आपका रूटीन इस तरह से देख लीजिए, ऐसा होता है, ठीक ना। और एक बहुत ही जरूरी चीज जो आप लोग को बताना चाहेंगे कि ये भी डबल होता है। ये भी क्या होता है, डबल होता है। यानी 35 दुना 70, 35 दुना 70, 35 दुना 70, 50, इसको भी आप दोगुना कर लीजिए, 50 दुना 100 और 50 दुना 100, ठीक। और सेम वही प्रोसेस यहाँ पे भी होता है, 35 70, और ये भी 35 है तो डबल हो जाएगा 70 का, 35 है तो 70 का, ये भी 35 है तो 70 का हो जाएगा, ठीक ना। और ये भी 50 है तो 100 का हो जाएगा, और ये भी 50 का है तो 100 का हो जाएगा। हाँ, अगर इस चीज को अभी तक आप लोग समझ गए होंगे
तो ध्यान दीजिएगा। देखिए बच्चे, आप लोगों ने पूरे साल बहुत अच्छे तरीके से मेहनत किया, बहुत रगड़ के आप लोगों ने पूरे के पूरे साल पढ़ाई की है। अगर आपने पूरे साल बहुत अच्छे से रगड़ के पढ़ाई की है तो आप ये चीज को समझ पाइएगा, अदरवाइज आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा, मुंडी के ऊपर से जाएगा। चलिए देखिएगा, अगर आप पूरे साल बहुत अच्छे से तैयारी किए हो, कम से कम इसमें 35, इसमें भी 35, इसमें भी 35, इसमें कम से कम आप 50 और इसमें 50, फुल में फुल मार्क्स भी आप अप्रोच कर सकते हो, ठीक ना। चलिए देखते हैं जोड़ के कितना पूछता है। 15, 5 5 10, 10 10 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 1 20, 205 मार्क्स। कितना मार्क्स हो जा रहा है? 205 मार्क्स हो रहा है। चलिए, होता है कभी कभी मिस्टेक हो जाता है बच्चों से, तो 5 मार्क्स को भी लीव करके चलते हैं, छोड़ के चलते हैं। आपको अब कितना मार्क्स आ गया? 200 मार्क्स कम से कम आप ऑब्जेक्टिव में ला रहे हो। ऑब्जेक्टिव के लिए अपना बहुत अच्छे तरीके से अगर आप लोगों ने थ्योरी की तैयारी की है तो ऑब्जेक्टिव आपसे छूटने वाला नहीं है। ऑब्जेक्टिव के लिए आप जो है कि बिहार बोर्ड का भी प्रैक्टिस सेट आया, उसको देख सकते हैं, क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं। ये सारा का सारा आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कम से कम अगर आप 200 मार्क्स भी ला रहे हो इसमें, तो इधर देखिए आप लोग को क्या करना है। इधर जो है आपका पूरा का पूरा सब्जेक्टिव पेपर है। अगर सब्जेक्टिव पेपर में आप 35 में से ज्यादा नहीं तो कम से कम 30 भी नंबर लाते हो। अब देखिए आप 200 मार्क्स आ गया, आपका 375 मार्क्स बचा हुआ था 450 मार्क्स लाने के लिए। तो अब अगर 375 मार्क्स बचा हुआ है, उसमें से आपका 200 मार्क्स के लिए अभी तक आप तैयार हो चुके हो, तो बचा कितना? 175 मार्क्स। कितना मार्क्स? 175 मार्क्स। अगर 175 मार्क्स के बारे में बात करते हैं तो 175 मार्क्स देखिएगा क्या चीज है, इसके बारे में समझिएगा। अगर आप 35 में से 30 भी लाते हो, 30 नहीं तो कम से कम अगर आप हाँ 30 इसमें तो फिक्स है, कम से कम 30 लाना ही है। 30 अगर इसमें लाते हो, इसमें भले मान सकते हैं केमिस्ट्री में आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा तो 25, किसी को फिजिक्स में, किसी को केमिस्ट्री में, बायो में तो ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं बाबू साहब, आप लोग अच्छे से तैयारी किए होंगे तो तैयार मतलब प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। और अगर कम से कम हिंदी में 45 भी लाते हो आप, और इसमें अगर आप कम से कम 40 भी लाते हो तो देखो कितना होता है। जोड़ लेते हैं इसको, 5 5 10, 0 हो गया, ठीक ना। और 3 3 6, 4 10, 4 14, 14 2 16, 4 4 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 3 16, 160। अब ये हो गया आपका 160 मार्क्स। यानी कि आप यहाँ पे एक चीज देख रहे होंगे कि 175 मार्क्स के लिए आपको फाइट करना था, उसमें से कितना मार्क्स आपका आ चुका है? कितना मार्क्स आ चुका है? 160 मार्क्स के लिए अभी तक आप तैयार हो चुके हो। बट अगर एक तरह से मानते हैं कि इसमें जरूरी नहीं कि इतना ही मार्क्स आएगा आपका जितना हम लिखे हैं, ये थोड़ा बहुत घटा के हम जानबूझ के लिखे हैं, क्योंकि हो सकता है कभी कभी बच्चों के साथ होता है ऐसा कि राइटिंग वगैरह खराब रहने से भी नंबर कट जाता है, या फिर नंबर अगर आपका राइटिंग बढ़िया है तो बहुत अच्छा भी आ जाता है। यानी कि 10-15 नंबर के लिए आप अच्छे से 5 नंबर इधर भी पूरा का पूरा उठा सकते हो। इधर आपका टोटल का टोटल कितना पूरा जा रहा है इस चीज को देखिए आप। यानी कि यहाँ पे होता है आपका पूरा का पूरा 205 मार्क्स, सॉरी 100 200 100 200 200 100 300, सॉरी 100 200 सत्या 21 210, यानी कि 210 और 200 कितना हो गया? 410 मार्क्स। यानी कि आप जो है कि टोटल यहाँ पे कितना 410 मार्क्स के लिए हो। और 410 में से आपको कितना लाना है बाबू? अच्छे से करने के लिए 175 लाना है। तो आप देख लो, आप अच्छे तरीके से ला सकते हो। सिर्फ आपको ये बात का ध्यान रखना है कि आप जब क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। आप लोगों ने पूरे साल पढ़ाई की है, डरना नहीं एग्जाम में, बिल्कुल भी डरना नहीं है कि हाँ हमने पूरे साल पढ़ाई की है तो ऐसा नहीं होगा कि मेरा कम मार्क्स आएगा। हमने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, मेरा पूरा का पूरा मार्क्स आएगा, हम अच्छे तरीके से लिख के आएंगे। बस ये जज्बा रखिएगा और भूलने का नहीं प्रयास कीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में जैसे ही आप नर्वस होइएगा तो सारा का सारा चीज भूलने लगेगा। नर्वस होना नहीं है तो आप भूलिएगा नहीं, अगर भूलिएगा नहीं तो आप अच्छे बेहतरीन तरीके से लिख के आइएगा। तो क्या बोल रहे हैं हम, 410 मार्क्स का टोटल इधर हो रहा है एग्जाम आपका, तो उसमें कम से कम 175 मार्क्स आप ला ही सकते हो। अगर इधर भी आपका पूरा का पूरा 410 नंबर का हो रहा है तो 175 मार्क्स तो इधर भी आप ला ही सकते हो, सॉरी इधर भी आपने बहुत अच्छा स्कोर कर ही सकते हो। इसीलिए अब अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जो भी समय बचा हुआ है इस पूरे के पूरे थ्योरम को समझने का और एक बार प्रयास कीजिए। ये पूरा का पूरा एनालिसिस करने के बाद हम आप लोग को बता रहे हैं, बहुत जरूरी है आप लोग के लिए। इस वीडियो को जरूर देखिए, अगर आप लोग को अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, कमेंट करें, लाइक करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।